देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं 90 हल्के 90 खबरों का। सोनीपत में हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हुई है। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और आपसी तालमेल के लिए बैठक हुई है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवंत मान नॉन सीरियस नेता हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि भगवंत मान का कुछ नहीं पता कि वह कब क्या बोल जाए। पंजाब के वोटर्स भी भगवंत मान को सीरियस नहीं मानते और आप नेता भगवंत मान की निगरानी रखते हैं कि कहीं भगवंत मान कुछ गलत बयान न दे दें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में धमकी के मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ नौकरियां दे रही है। हरियाणा में 16% टीचरों ने टीके नहीं लगवाए। उन्हें अध्यापकों से अपील है कि टीचर बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, उन्हें टीका लगवाना चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त निदेशक विराट ने झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मकानों की पूरी तरह से छानबीन की गई और चंडीगढ़ से आई टीम ने लाभार्थियों से पूछताछ भी की। एचसीएस विराट ने निरीक्षण के बाद कहा कि बहादुरगढ़ में पीएमएवाई योजना की स्थिति ठीक ठाक है, पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो समय पर लाभार्थियों को किस्त जारी करें। चीन के नरवाना में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। नरवाना के लघु सचिवालय में ये प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने नरवाना जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। घोला चीका में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन अनाज मंडी में ब्लॉक प्रधान रीना भूसला के अध्यक्षता में किया गया। सैकड़ों की संख्या में भारी बरसात के दौरान भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने निवास पर पकड़ते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले का मामला किसानों ने सरकार से सिरसा में दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। सिरसा में पुलिस ने इस मामले में सैकड़ों किसानों पर मामला दर्ज किए हैं। सरकार ने किसानों पर दर्ज मामले को रद्द करने का आश्वासन भी दिया था। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर सरकार ने जल्द किसानों पर दर्ज मामला रद्द नहीं किया तो 7 फरवरी को सीएम सिटी करनाल में लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा ने सैल्यूट बोस कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सभी गांव और वार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित होने वाले सैल्यूट बोस कार्यक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अनूठा योगदान है।
कैथल में प्रशासन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुट गया है। कड़ाके की ठंड में पुलिस की टुकड़ियों ने पुलिस लाइन परिसर में जमकर रिहर्सल की है। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान विकासात्मक झांकियां भी निकाली जाएंगी और निर्धारित मापदंड के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सोनीपत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिले में कोरोना के चलते एक युवक की मौत हो गई है। जिले में मृतकों की कुल आंकड़ा 259 पहुंचा है। सोनीपत में रात से बूंदाबांदी शुरू हुई, लेकिन बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बारिश आम नागरिक के लिए आफत बन गई, वहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोनीपत की गलियों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। चरखी दादरी में सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान का कहना है कि जिले में अब तक 12 से 13 mm तक बरसात है, जो फसल के लिए रामबाण है। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि अगर ज्यादा बरसात होगी तो फसल के लिए नुकसानदायक होगी। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी जारी है, वहीं हल्की हवा ने ठंड भी बढ़ा दी है। तोशाम अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ अपनी मनमानी कर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ कोविड-19 के नियमों और कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर बिना मास्क के घूम रहे हैं और मरीजों के साथ मनमानी कर रहे हैं। मरीज दर्द के मात्रे त्राही हो रही है, लेकिन नागरिक अस्पताल तोशाम के डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। दो से 3 घंटे तक मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मरीजों की कोई सुध नहीं ली। गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में टेंट के गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। भोंडसी में बने टेंट हाउस में देर रात अचानक से आग लग गई। आग की जानकारी फायर विभाग को दी गई। मौके पर करीब 1 दर्जन के करीब दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिसार में चली ठंडी तेज हवाओं से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। खेतों में खड़ी सरसों की फसल भी गिरी। पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की बूंदाबांदी तापमान में भारी गिरावट आई। कैथल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 6 अलग-अलग मामलों में सेंट्रल बैंक से 73,000 की धोखाधड़ी हुई है। थाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर बैंक से लोन लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चरखी दादरी जिला प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर सख्त नजर आई। वहीं जिला उपायुक्त प्रदीप गोद्रा ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को वायरस से बचाने के लिए जागरूक किया। उपायुक्त ने बताया कि सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। अगर कोई जिला प्रशासन की हिदायतों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलवल में फर्जी लैब रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे फर्जी हॉस्पिटल पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित चिकित्सक ने शिकायत में कहा कि अस्पताल में इस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस लैब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने कहा कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मामले में जो भी कोई संलिप्त होगा उसके गिरफ्तार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उपमंडल लाडवा के एसडीएम अनुभव मेहता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अनाज मंडी में कोविड के नियमों के अनुसार मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में पुलिस की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ी की ओर से सलामी दी जाएगी। वहीं स्कूल बच्चों की ओर से सूर्य नमस्कार और योगा भी किया जाएगा। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी रेलवे पुलिस ने गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एसएचओ इंस्पेक्टर देवेंद्र और बम निरोधक की विशेष टीम ने प्लेटफॉर्म पर विशेष चेकिंग की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम निरोधक की विशेष टीम ने सवारी गाड़ी, रेलवे यार्ड, पार्किंग स्थल, मॉल, गोदाम और सहित वोटिंग हॉल में भी चेकिंग की। पलवल में एक व्यक्ति की ओर से नकली सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीन में हुआ कोरोना का विस्फोट। आरटीपीसीआर लैब के 24 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित मिले। वहीं 228 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूल को अपग्रेड किए जाने पर जननायक जनता पार्टी ने युवा जिलाध्यक्ष और शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा का गांव में जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। विद्यालय के अपग्रेड होने से सैकड़ों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। साथ ही विद्यालय के प्राचार्य जगदीश चंद ने कहा कि डॉक्टर जसविंदर खैरा की दूरगामी सोच के कारण ये विद्यालय अपग्रेड हो गया है। नूंह जिले के गांव कवरसिका में सरपंच पद के उम्मीदवार पहलू खान की ओर से चुनाव लड़ने की लिए फर्जी वोट बनवाकर भारी पड़ा। चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पहलू खान पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि पहलू खान की कोर्ट से जमानत करानी होगी। पहलू खान पर फर्जी वोट बनवाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिसार में जिला पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाइट डेमोनिशन की तर्ज पर पुलिस प्रेजेंस डे अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान हिसार पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की। जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि डीआईजी कम एसपी हिसार के आदेश अनुसार आज 9 बजे से 3 बजे तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। झज्जर के बादली गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कपिल के रूप में हुई है। साथ ही घटना के दौरान बीच बचाव करने आए कृपाल नाम के युवक के भी हाथ में गोली लगी। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पुलिस ने जांच में बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी पैसे के कारण लेन देन से हुआ है और फरार आरोपी की जांच की जा रही है। गुरुग्राम में पटौदी के शिव कॉलोनी में 19 जनवरी की रात 3 चोरों ने मकान में सेंध मारी। मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और 42,000 कैश चोरी कर लिया। मकान मालिक परिवार के साथ घूमने गया हुआ था, तभी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर कैद हुए। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
झज्जर में हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी रंजीव दलाल ने बहादुरगढ़ से करीब 6 किलोमीटर दूर महेंद्रपुरी डबौदा गांव में एक मिनी जंगल का निर्माण किया है। पूर्व डीजीपी ने रिटायरमेंट के बाद से ही गांव को संवारने के लिए इस काम में जुट गए। जिले के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने पूर्व डीजीपी के साथ इस मिनी जंगल का निरीक्षण किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित बताया जा रहा है। 23 जनवरी तक बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी है कि सब्जी और अन्य फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव और सिंचाई अभी न करें। साथ ही खड़ी सब्जियों और फसलों की जल निकासी का उचित प्रबंध करें। पंचकुला में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दौरान फर्जी कैंडिडेट का मामला सामने आया। वहीं पुलिस की एसआई टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी टीम ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में जो भी शामिल है उनके जानकारों की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। हिसार में सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन को लेकर व्यापारियों में बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी स्कूल और कॉलेज खोलने की मांग कर चुके हैं। बजरंग दास गर्ग ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की ओर से दुकान बंद करने का समय 6 बजे करने को अनुचित बताया है। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसको लेकर वह 24 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। छब्बीस जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर कैथल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं एसएचओ देवेंद्र सिंह अपने पूरे दल के साथ शहर के तमाम रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं का औचक निरीक्षण किया। होटल संचालकों को अपने रजिस्टर को मेंटेन रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। इनके साथ ही बाजार से आए हर व्यक्ति पर जानकारी संबंधित पुलिस को देने के आदेश दिए ताकि हर व्यक्ति की पहचान रखी जा सके। सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर हाईवे पर देर रात कार में सवार 5 दोस्तों की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक दोनों दोस्त नवीन और रवि बीटेक के छात्र हैं और गांव ताजपुर के रहने वाले हैं, जबकि उनको तीनों को दोस्त ही छात्राएं बताया जा रहा है। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। कुरुक्षेत्र में रघु सचिवालय के सामने तहसील कार्यालय के सामने खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पंचकुला में रायपुर रानी पुलिस ने प्रेजेंस डे की शुरुआत की। रायपुर रानी पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने कस्बा में पैदल मार्च निकाला और लोगों से रूबरू हुए। लोगों की सुरक्षा और गणतंत्र दिवस के चलते इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पुलिस की मौजूदगी को दर्शाना है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें सभी पुलिसकर्मी सुबह 9 बजे दोपहर 3 बजे तक रूट पेट्रोलिंग करेंगे, कस्बे में पैदल मार्च करेंगे। यमुनानगर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां बजाज फाइनेंस के 2 कर्मियों ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर
45 लोगों के बजाज फाइनेंस के कार्ड बनाए हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभी एक तक ऐसे 47 मामले सामने आ चुके हैं जिनके कार्ड बनवाकर उनके बदले विभिन्न कंपनियों से सामान लिया गया है। चरखी दादरी जिले में हो रही बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ है। किसानों ने बारिश होने पर खुशी जाहिर की है। जावा गांव के महेंद्र ने बताया कि रात से हो रही बारिश से फसलों को बहुत फायदा हुआ है और बारिश होने से फसलों में भरपूर पैदावार होगी। किसान राजवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में सरसों और गेहूं की फसल बोई थी जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता थी। बारिश के होने से फसलों में पानी की पूर्ति हो गई है। रेवाड़ी में अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है। 46वें दिन भी कड़ी ठंड और बरसात के बीच लगातार धरना जारी है। देर रात से ही एनसीआर इलाके में रुक रुक कर बरसात हो रही है। इसके साथ ही शीतलहर भी तेजी के साथ चल रही है। फिर भी आंगनवाड़ी वर्करों का जोश पहले की तरह बरकरार है। अंबाला में लगातार हो रही बारिश से व्यापारी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी को कहना है कि लगातार हो रही बारिश से उनको काफी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना की मार से व्यापार मंद चल रहा है। ऐसे में अब बारिश का माहौल बना हुआ है, इससे ग्राहक नहीं आ रहे हैं और उनको व्यापार में काफी प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि जब मौसम खुलेगा तभी व्यापार में कुछ सुधार होगा। लॉकडाउन की स्थिति जो अभी बनी हुई है जिससे 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, ऐसे में उनका व्यापार और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चरखी दादरी के गांव कांगडोला सरदार में एक व्यक्ति पर रेलवे डी ग्रुप में नौकरी दिलवाने के नाम पर 6 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। नौकरी नहीं लगने पर जब रुपए वापस मांगे तो युवक ने आनाकानी करने लगा। बाद में काफी दिन चक्कर कटवाने के बाद 2,10,000 रुपए तो उसने वापस लौटा दिए, लेकिन 3,90,000 रुपए नहीं लौटाए। साइबर सिटी गुरुग्राम में जगह जगह मलबे के ढेर लगे। नगर निगम ने 2 निजी एजेंसियों को मलबे उठाने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन आपसी खींचातान के चलते काम नहीं हो पा रहा है। बसई में लगाया गया मलबा निस्तारण प्लांट अभी भी बंद पड़ा है। इसके साथ ही बसई रोड पर ऑटो मार्केट और बसई प्लांट पर मलबे का ढेर बन गया है, जो कि शहर के प्रदूषण बढ़ा रहा है। फिलहाल के 90 खबरों में बस इतना।